ईमेल आईडी क्रिएट करने से पहले हम देखने वाले व्हाट इज ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप सामने एग्जांपल में देख सकते हैं raj@gmail.com। तो यहाँ पर राज यूजर नेम है और gmail.com को हम बोलेंगे डोमेन नेम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ईमेल आईडी। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध होती है। जिस प्रकार से एक ईमेल को कंप्यूटर से भेजा जाता है उसी प्रकार से एक ईमेल को स्मार्टफोन से भी भेजा जा सकता है। जिस तरह से हम डाक के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं उसी तरह से ईमेल पत्र भेजने का एक आधुनिक रूप है। ये लगभग हर जगह उपयोग किया जाता है, चाहे वो घर, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, उद्योग, बैंक या कोई भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय हो सकता है। इस माध्यम का उपयोग करके हम पाठ, चित्र, फाइलें और कई अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेज सकते हैं। ईमेल के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। कम्युनिकेशन। ईमेल का सबसे पहला काम ही होता है कम्युनिकेशन और इसे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए ही विकसित किया गया है। तो पहला फायदा यही है, हम इंटरनेट के द्वारा हमसे दूर रहने वाले लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। सपोज मुझे मेरे फ्रेंड को मेल करना है, तो मुझे कोई मैसेज उस तक पहुंचाना है, तो फाइल भेजना है, मुझे उसके पास जाने का जरूरत नहीं है इतनी दूर। हम घर बैठे या कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड जो फायदा है, तुरंत जवाब। चिट्ठी भेजने और उसका जवाब मिलने तक पहले जो डाक व्यवस्था थी तो उसमें महीनों लग जाते थे। आजकल तो सुधार हो गया है, लेकिन ईमेल के द्वारा आप तुरंत अपना संदेश भेज सकते हैं और कुछ ही देर में जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित दस्तावेज। ईमेल को आप कागज की तरह जला नहीं सकते हैं और ना ही इसके खोने का डर होता है। आपके द्वारा भेजे गए प्रत्येक ईमेल की एक कॉपी कंपनी के मेल सर्वर पर सुरक्षित रहती है। इस ईमेल कॉपी को आप जब चाहे तब देख भी सकते हैं। सस्ता। ईमेल का खर्चा ना के बराबर होता है क्योंकि आपको लिखने के लिए कागज तथा पेन की जरूरत नहीं है और ना ही आप डाकिए का खर्च देने वाले हैं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको बस इंटरनेट डाटा पैक की जरूरत होती है। आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट डेटा पैक एक्टिव होगा तो आप उसका यूज करके ईमेल अपने फ्रेंड्स को या लोगों को ईमेल कर सकते हैं। मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं। ईमेल जस्ट एक प्लेन टेक्स्ट और कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं है। आप ईमेल के द्वारा केवल शब्दों में ही अपनी बात कहने के लिए सीमित नहीं है। अपनी फोटो, वीडियो या फिर आपके द्वारा गाया हुआ गाना भी आप ईमेल के साथ भेज सकते हैं। तो आइए सीखते हैं ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। हम कई सारी जो कंपनियां हैं हमें फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की सुविधा प्रोवाइड करती है। जैसे कि सबसे पॉपुलर ईमेल है, जीमेल अकाउंट हम यूज करते हैं। याहू हो सकता है, रेडिट मेल हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसका यूज करके आप अपना ईमेल अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आपको ईमेल सेंड करता है तो आप उस ईमेल को रख भी सकते हैं फ्री में। यहाँ में किसी को कोई पैसा नहीं देना है। तो किस तरह से हम जीमेल का यूज करके ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो इसके स्टेप्स हम देखते हैं इस प्रकार से है। जीमेल पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च पर जाना होगा। गूगल सर्च पर जाकर आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा जीमेल। जीमेल जो कि गूगल कंपनी का ही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं सामने इस प्रकार से। जीमेल लिखने पर www.google.com सबसे पहला ही लिंक दिखेगा जीमेल। तो इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जीमेल का लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं साइन इन लिखा है।
अगर ऑलरेडी आपके ईमेल आईडी है आपके पास जीमेल कंपनी का, आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो आपको जस्ट अपना ईमेल लिखना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, पासवर्ड लिखना है और साइन इन करना है। तो इससे आपका ईमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट करना सीख रहे हैं और हमारा फर्स्ट टाइम है जीमेल पर, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे इस प्रकार से क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फॉर माई सेल्फ, टू मैनेज माई बिजनेस, मेरा बिजनेस चलाने के लिए मुझे ये अकाउंट क्रिएट करना है, या मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। अगर पर्सनल यूज़ है तो फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना, और बिजनेस के है तो आपको टू मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से क्रिएट योर गूगल अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम मीन्स आपका सरनेम लिखना है, और यूज़र नेम में आपको अपना यूज़र आईडी का चुनाव करना होगा। कोई भी नाम जो आपको लगता है जिससे कि आपकी पहचान हो सके, आप अपने फ्रेंड को दो तो उसको भी ध्यान रहे आपका ईमेल आईडी। सपोज आपका नाम ही है तो आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपका नाम राजेश है, जॉन है, ETC, तो उसमें होता क्या है कि मोस्टली ये नाम पहले से ही किसी ने ले रखा है, तो उसके लिए आपको अपने नाम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे अपने नाम के साथ कुछ एक्स्ट्रा अपने नंबर्स ऐड कर लिए। सपोज आपके सामने मैंने लिखा है E-Tech दुनिया, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये यूज़र नेम पहले से किसी ने ले रखा है, और कंपनी हमें हिंट दे रही है आप इसकी जगह E-Tech दुनिया 94 यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो मेरा आईडी किस तरह से बन जाएगा, E-Tech दुनिया 94, और उसके साथ जो कंपनी का डोमेन नेम होता है वो ऐड हो जाएगा @gmail.com, E-Tech दुनिया 94 @gmail.com। तो जैसे आपने अपना नाम इस तरह से बना लिया, राजेश 2021 टैग स्टार, इस तरह से जो भी आपको अपना नाम देना है वो आप अच्छे से सोच के अपना यूज़र नेम लिखिए, जो कि पहले से किसी ने यूज़ ना कर रखा हो, या अगर यूज़ भी कर रखा है तो आप उसमें अपने कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पासवर्ड पर। पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रखना है, इससे कम में ये पासवर्ड लेगा नहीं, और पासवर्ड में आपको मिक्स पासवर्ड रखना है, जहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स, @ का यूज़ कर सकते हैं, और जो पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे वो सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में लिखना होगा। पासवर्ड लिखते समय अगर आप चाहते हैं, पासवर्ड अगर मैंने अभी यहाँ पर टाइप किया है तो डॉट्स में दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए आपको शो पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। इतना सब हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम टू गूगल, और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर के लिए। कंट्री यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कई सारे कंट्रीज़ के नाम है यहाँ पर, लेकिन जैसे कि हम इंडिया से है तो हमें इंडिया का मोबाइल नंबर हमारा लिखना होगा, फ़ोन नंबर। लेकिन ये फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ये लिखना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। रिकवरी ईमेल एड्रेस, सपोज अगर आपका ईमेल आईडी आपको ध्यान नहीं रहा, अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो वापस से अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड वापस से निकालने के लिए आपको अपना रिकवरी ईमेल आईडी देना होगा, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है और आप ईमेल आईडी यहाँ पर लिखते हैं, तो आप अपना पासवर्ड जो भूल गए तो वो इस सेकंड ईमेल आईडी के हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके सामने वो है डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, डे आपको लिख देना है, ईयर यहाँ पर लिख देना है। जेंडर सिलेक्शन में अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने गूगल का प्राइवेसी एंड टर्म्स पॉलिसी सारा डिटेल में लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आई एग्री पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी बना लिया है तो हमने यहाँ पर जीमेल आईडी डिस्कस करा, तो इसी तरह से आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल हुआ, याहू हुआ, रेडिट मेल हुआ, तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा।